ये है होटल, अभी इसका नाम चेंज कर दिया गया है। हेलो गाइस, मैं हूँ आशिका और आप देख रहे हैं आशिका सूर्यवंशी ब्लॉग्स। तो गाइस, मैं हाजिर हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तो गाइस, हमेशा की तरह आज भी हम किसी खूबसूरत सी जगह पर घूमने जा रहे हैं। तो आर यू रेडी? यस ऑफ कोर्स यू आर रेडी। तो गाइस, चलिए चलते हैं बिना ज़्यादा बकवास किए हुए। ओके, चलिए लेट्स गो। गाइस, अब हम पहुंच गए हैं चर्च गेट स्टेशन और अब हम जा रहे हैं यहाँ से नरीमन पॉइंट, मुंबई की मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस नरीमन पॉइंट। तो गाइस, चलते हैं फटाफट। तो गाइस, आई होप यू एंजॉइंग ब्लॉग। गाइस, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लग रहा है, आपको मरीन ड्राइव चौपाटी घूम के मज़ा आ रहा है, तो गाइस जिन्होंने मेरे ब्लॉग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ अभी कर लीजिए, बाद में आप भूल जाएंगे। सो सब्सक्राइब कीजिए और अपने चैनल को ढेर सारा सपोर्ट कीजिए एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। यहाँ का जो इवनिंग का और नाइट का व्यू होता है ना, वो तो इतना अमेजिंग होता है ना गाइस। जैसे मुंबई में कहीं भी, जैसे आपने सुना होगा ना कि मुंबई नाइट की है, नाइट की रानी है। तो अभी तो मैं रात में मुंबई की तो हर जगह कुछ बात ही और होती है, और ख़ास तौर पर जो बीचेस हैं, किनारे हैं, तो इनकी तो बात ही फिर कुछ और ही छोड़ दीजिए कि क्या होती है। जस्ट आप इमेजिन कर सकते हैं, जितना अभी क्राउड दिख रहा है ना आपको, इससे कई ज़्यादा गुना क्राउड होता है। आप देखिए, सूरज डूब रहा है इसलिए उल्टा सूरज कैमरे को पड़ रहा है। और ये 3 किलोमीटर लंबी लेन है, जिसके दक्षिणी कोने पर पड़ता है ये नरीमन पॉइंट और उत्तरी छोर पर पड़ता है मलाबार हिल और बाबुलनाथ, गिरगांव चौपाटी। उत्तरी कॉर्नर पर उधर उस तरफ आ जाता है। ठीक है, इसका देखिए ऐसे, ये उत्तरी कॉर्नर है और ये दक्षिणी कॉर्नर। दक्षिणी कॉर्नर पर ये होटल्स वगैरह ये सब आ जाते हैं। और ये मरीन ड्राइव की एक और ख़ास बात है, एक खूबसूरती है, जो ब्यूटी है, जिससे ये ज़्यादा जानी जाती है। इसका सी सर्कल बनता है, ऐसा सी बनता है, और ऊपर से टॉप एंगल से जब इसको देखते हैं नाइट में, और इसकी जो स्ट्रीट लाइट होती है वो इस तरह से लगती है जैसे कि सी एंगल, मतलब जैसे किसी का नेक है और उसके अंदर धागे में किसी ने मोती प्रो दिए हैं, मतलब इसलिए इसको क्वींस नेकलेस के नाम से भी जाना जाता है। ओके, क्योंकि उसका वो ऊपर से ऐसे स्ट्रीट लाइट की सजावट से ऐसा लगता है, जब वो लाइट्स जलते हैं नाइट में, तो ऊपर की टॉप एंगल से लगता है कि किसी महारानी ने किसी के गले में, मतलब प्रिंसेस के गले में कोई हार पहना हुआ है मोतियों का, ब्यूटीफुल नेकलेस, इसलिए इसको क्वींस नेकलेस के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, और एक बात है कि 1950 और 1950 के दशक की एक प्रसिद्ध गायिका थी जिनका नाम था सुरैया। 1950-40 से 50 के बीच की थी वो, तो वो यहीं पर रहती थी, कृष्णा करके कोई बिल्डिंग थी और यहीं रहती थी, और उनका जो अंतिम समय, लास्ट उनकी मृत्यु वो यहीं पर हुई। और भी जैसे कई सारे सितारे
सितारे रहते थे यहाँ पर, जैसे नरगिस हो गए, राज कपूर हो गए, वो भी 40 से 50 के दौर के ये बड़े बड़े सितारे थे, वो इस तरफ रहते थे। ये इस तरफ की जो बिल्डिंग्स हैं ये बहुत ही रिच बिल्डिंग्स मानी जाती हैं, काफ़ी खूबसूरत के साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव एरिया भी है। तो उस समय के ये सुपरस्टार्स थे 40-50 के दशक के, तो वो यहीं पर रहते थे। जैसे राज कपूर तो बहुत बड़े थे, नरगिस किस बहुत ऊंचे बड़े लेवल की थी, तो वो लोग यहीं पर रहते थे। अभी हालांकि इस समय तो सारे की सारी सेलिब्रिटी उस तरफ शिफ्ट हो गई हैं, बिकॉज़ सारा का सारा काम उस तरफ चलता है, यानी कि बांद्रा से उस तरफ ही ज़्यादातर लोग रहते हैं। अब मालाबार हिल और इस तरफ तो बहुत कम सेलिब्रिटी हैं, बहुत ही सिलेक्टिव हैं, और बाकी के सब बांद्रा और बांद्रा से उस तरफ ही सारी की सारी बड़ी बड़ी जो भी मूवी सेलिब्रिटी बोलो, चाहे बड़े बड़े सुपरस्टार सितारे, सब उस तरफ रहते हैं। खूबसूरत लग रहा है ना, यहाँ से कहीं जाए ना, यहीं बैठे रहें। सच में जब आप यहाँ पर अगर बैठ गए आके, और ख़ास तौर पर इवनिंग में, जैसे अभी थोड़े देर बाद, और अभी तो 5-6 बज रहे हैं, लेकिन 5:30-6 हो रहा होगा शायद से। बट अगर यही चीज़ जब सूर्यास्त हो जाता है सनसेट के बाद, नाइट में, ये यार आपको मैं क्या ही बोलूँ, सीरियसली वो तो सिर्फ आप आके ही यहाँ पर अनुभव कर सकते हैं। ये होटल देख रहे हैं आप, ये इसी का वो छोटा वाला है वहाँ पर, ठीक है, और ये बड़ी वाली, राइट। ये इसका नाम अभी ट्रीडेंट हो गया है। ये 2008 में आतंकवादी हमले हुए थे, तो यहाँ पर आतंकवादी इस होटल में भी इंटर किया था, और उस समय इस होटल की बहुत बुरी हालत थी, पूरी मुंबई की बुरी हालत थी। तो इस होटल को भी काफ़ी आई थिंक ये पहुँचा था, इफेक्ट हानि हुई थी। आई थिंक इस होटल में भी बहुत सारा डैमेज हुआ था। ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल जगह है। और गाइस ना, ये जो जगह है ना, देखिए ये गाइस, ये जो रोड है ना, इस रोड का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लेकिन शायद ही किसी ने इस रोड को इस नाम से प्रोनाउंस किया हो, लेकिन इस रोड का नाम एक्चुअल में वही है। लेकिन यहाँ पर लोग मरीन ड्राइव ही बोलते हैं, और मरीन ड्राइव के नाम से ही ज़्यादातर फेमस है, पॉपुलर है। लेकिन इस रोड का एक्चुअल नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यस, रोड नेताजी सुभाष चंद्र बोस रोड। अभी इसका नाम चेंज कर दिया गया है। ट्रीडेंट। यहाँ पर आना कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको जैसे अभी अपन चर्च गेट आए, चर्च गेट से बस यहाँ आ जाना है। ये तो वॉकिंग डिस्टेंस है, पैदल चलो और आ जाओ। आपको चर्च गेट पहुँचना है। जैसे कि आपने मेरे ब्लॉग देखे होंगे, ये वाला ब्लॉग देखा होगा आपने, गिरगांव चौपाटी, उसके लिए भी अगर आप चर्च गेट आए तो भी गिरगांव चौपाटी, क्योंकि आप यहाँ से घूमना शुरू करें, गिरगांव चौपाटी तक चले जाओ। 3 किलोमीटर का ये लंबा है। इसमें 3 स्टेशन आते हैं, मरीन लाइंस और चरनी रोड और चर्च गेट। अब ये तीनों के बीच में ये पूरा 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो आप कहीं भी आ जाओ, आप
आपको ये पूरा का पूरा घूमने मिल जाएगा। आप चर्च गेट आ जाओ तो भी आप वहाँ से वहाँ तक आप पूरा टूर ले सकते हैं, पूरा राउंड लेंगे। आप कहीं से आएंगे तो आप पूरा ही घूम के जाएंगे ना, थोड़ी ना आप एक जगह जाएंगे। तो आप मेरा गिरगांव चौपाटी वाला ब्लॉग देखना गाइस। आपको गिरगांव चौपाटी मैंने वहाँ की बहुत खूबसूरत जैसे वहाँ पर चौपाटी लगती है। अब यहाँ पे कोई चौपाटी नहीं है, यहाँ पर वैसा नहीं है कि यहाँ पर फूड स्टॉल वगैरह लगते हों, वो सब नहीं है। स्टॉल्स वगैरह सब वहाँ पर है गिरगांव चौपाटी, वो देखिए उस एरिया में। यहाँ से 1.5 किलोमीटर करीब पड़ेगा, तो वहाँ पर ही है सारे के सारे स्टॉल वगैरह, यानी खाने पीने का जो भी आइटम्स है सब वहाँ पर आपको खाने पीने मिलेगा। तो आपको वो वाले ब्लॉग में आपको वहाँ की पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी, तो आप वो ब्लॉग भी एक बार देख सकते हैं, ठीक है। और मैंने आपको जैसे कि गेटवे ऑफ इंडिया वाले ब्लॉग में भी आपको बताया है कि चर्च गेट आना है, यानी कि चर्च गेट आए तो आपको 2-3 ये प्लेस बिल्कुल एकदम पास में सब घूमने मिल जाते हैं। चर्च गेट स्टेशन आ गए तो आप जहाँ मर्जी चले जाओ, यानी आप या तो चाहो तो गेटवे ऑफ इंडिया चले जाओ, या मर्जी आए तो यहाँ आ जाओ, मरीन ड्राइव आ जाओ, नरीमन पॉइंट आ जाओ, गिरगांव चौपाटी चले जाओ, जहाँ मर्जी चले जाओ। यहाँ पर शूटिंग के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है। जैसे कि आगे चरनी रोड के पास एक ब्रिज है, यहाँ से थोड़ी दूर है, तो ब्रिज है उस पर से जैसे दीवाना फिल्म में शाहरुख खान ने एंट्री की थी, तो उसका वो एंट्री वाला शॉट वहीं से लिया गया था बाइक पे। यहाँ और भी बहुत शूटिंग्स होती हैं, आपको पता ही होगा, आपका ये देखा पहचाना होगा, आप मूवी देखते हैं तो आपको मालूम ही होगा ये प्लेस।